7 साल, 5 सीजन्स, 2 स्पिन-ऑफ्स और अब फाइनली वेडनेसडे को द बॉयज़ अपने लास्ट एपिसोड के साथ एंड होने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका फिनाले की एंडिंग दो एक्सट्रीम केसेस में ही हो सकती है। या तो ये हिस्ट्री बना सकता है या कम्प्लीटली डिज़ास्टर साबित हो सकता है, जो होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही फिनाले को लेकर प्रेडिक्शंस बताने वाला हूँ जो ऑनेस्टली काफ़ी शॉकिंग है, इंक्लूडिंग एक प्रेडिक्शन जो होमलैंडर के एंड को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। तो क्यूटीज़, मेरा नाम है आशीष और मैं पॉप कल्चर पे कंटेंट बनाता हूँ। अगर आपको द बॉयज़ जैसी डार्क स्टोरीज़ और मूवीज़ पसंद है तो चैनल की बाकी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं उस इंसान की जो अब पूरी दुनिया से सूप्स का नामो निशान मिटाना चाहता है, बिली बूचर। और इस बार वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि उसका मानना है कि अगर होमलैंडर मर भी गया तो कल कोई और पावरफुल सूप दुनिया के लिए नया थ्रेट बन सकता है। और इसका हिंट हमने फिनाले के ट्रेलर में ही मिल गया था, जब बूचर कहता है वी नीड टू एंड दिस होल ब्लडी नोशन ऑफ सूप्स। और जैसा कि हम प्रीवियस एपिसोड्स में देख चुके हैं, होमलैंडर को ख़त्म करने के लिए बूचर रायन को भी सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी था। तो फिर किसी और सूप के लिए वो सिंपैथी क्यों दिखाएगा। मेरी प्रेडिक्शन है कि बूचर फिनाले तो बिल्कुल सरवाइव नहीं करने वाला और इसके काफ़ी हाई चांसेस हैं कि वो होमलैंडर को मिटाने के लिए खुद को भी सेक्रीफाइस कर दे। अब बात करते हैं डीप की, जिसके लिए फिनाले शायद सबसे ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग होने वाला है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे सारे सी क्रिएचर्स उसके अगेंस्ट हो जाते हैं और उसे पानी में वापस ना आने की वार्निंग देते हैं। और इसी वजह से डीप डूबते हुए इंसान की जान भी नहीं बचा पाता। अब सोचो, अगर ये न्यूज़ मीडिया तक पहुंच गई तो उसकी हीरो वाली रेपुटेशन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। और शायद इसी के बाद डीप के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, जो वो हमेशा से करते आ रहा है, होमलैंडर की चमचागिरी। लेकिन ट्रेलर में हम क्लियरली देख सकते हैं डीप और स्टारलाइट की वन ऑन वन फाइट। और ऑनेस्टली मुझे लगता है ये सिर्फ एक फ़ाइट नहीं होगी, ये वो मोमेंट हो सकता है जहां फाइनली स्टारलाइट सीज़न 1 में डीप ने जो असॉल्ट किया था उसका बदला लेगी। ट्रेलर के एक शॉट में हम किमिको को रोते हुए देख सकते हैं। हो सकता है ये फ्रेंची की डेथ के बाद का मोमेंट हो, क्योंकि फ्रेंची ही वो इंसान था जिसने उसकी लाइफ बचाई थी। और शायद अब अपने सबसे क्लोज इंसान को खोने के बाद किमिको फुल रेज मोड में चले जाए और सबसे बात करना बंद कर दे, जैसा कि हमें सीज़न 1 में देखने को मिला था। और ऑनेस्टली किमिको का ये सैवेज वर्जन फिर से देखने में काफ़ी मज़ा आ सकता है, क्योंकि ये डायरेक्टली वुल्वरीन की पैरोडी है। और ट्रेलर में हमें रायन का भी एक शॉट देखने को मिलता है, जो पूरे सीज़न सिर्फ एक एपिसोड में आया था। होमलैंडर से पिटने के बाद उसका कोई अता पता नहीं है। हो सकता है कि वो बिली बूचर से मिलने आया हो, होमलैंडर के अगेंस्ट फाइनल शोडाउन में हेल्प करने के लिए, क्योंकि होमलैंडर का सच जानने के बाद रायन उससे काफ़ी नफरत करता है। और इसके काफ़ी हाई चांसेस हैं कि रायन इस पूरे मैसेकेयर को सरवाइव कर जाए। इनफैक्ट हो सकता है वो एक लौता सूप हो जो ज़िंदा बचे। और क्योंकि वो होमलैंडर से बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि उसको उसकी मदर ने रेस किया था, अनलाइक होमलैंडर। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ पॉसिबल डेथ्स की जो हमें फिनाले में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले तो होमलैंडर के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन होमलैंडर हमेशा अपने गॉड कॉम्प्लेक्स को चेरिश करता रहा है, क्योंकि उसको हमेशा से लगता था उसकी पावर का कोई इंसान नहीं है, उसके लिए उसकी पावर ही सब कुछ है। तो अगर उसकी पावर ही छीन ली जाए और उसे नॉर्मल इंसान की तरह रहने को मजबूर किया जाए तो वो उसके लिए मौत से भी बुरा होगा। उसके बाद एनी, किमिको और एमएम के भी डेथ बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। और इसके काफ़ी हाई चांसेस हैं कि द बॉयज़ की ओरिजिनल टीम में से सिर्फ यू ही ज़िंदा बचे। ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि पूरा शो कंक्लूड कैसे होता है।
और क्या ये सारे कैरेक्टर आर्क्स को ये लोग स्मूथली रैप अप कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय।